योगा फॉर ऑल। श्वास बाहर छोड़ के कपालभाति करना भी इसी में। तो पहले ही दिन से डायबिटीज कंट्रोल, पहले ही दिन से पेट की बीमारी, गैस की बीमारी, कब्ज की बीमारी सब खत्म। पहले भस्त्रिका पूरा करा दिया, अब कपालभाति इसी में पूरा कराऊंगा आसनों में। फिर बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करा के आज का अनुष्ठान पूरा होगा। ये ऐसे अपना क्रम रखना। बोलो बाबा जी आपने तो काफी मॉडिफिकेशन कर दिया। तो करने दो, अच्छी तो बात है, वैल्यू एडिशन होते रहना चाहिए। जिस काम में वैल्यू एडिशन होना बंद हो जाता है उसमें लोगों का आकर्षण खत्म हो जाता है। उसमें जिसमें इनोवेशन ना हो, जिसमें नवीनता ना हो, श्वास बाहर छोड़ के 100 बार करना है कम से कम गिन के। वापस देखो, तुम 25 बार तो करते हो ईमानदारी से, 25 बार करते हो बेईमानी से, और फिर बाद में तो छोड़ ही देते, बोले वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? माल खा गए, कई कई क्विंटल बोरी लुढ़का दी, अब होता नहीं। इसमें कौन सा हिमालय चढ़ने के लिए बोलता हूँ, कौन सा एवरेस्ट चढ़ना है? ऐसे करो, फिर ऐसे करो, और खबरदार 100 बार करना है, चाहे तुम्हारी जान निकल जाए। हाँ, बीच में छोड़ देते हो तुम। बोले स्वामी जी आप तो पूरी न जान ही निकाल देते हो। ऐसे तो आधे अधूरे काम छोड़ने की आदत हो तुम्हारी। बिजनेस हो, घर हो, परिवार हो, खेती हो, पढ़ाई हो। पढ़ाई में भी तो ऐसे ही करते थे, इसीलिए तो 50% नंबर आते थे। मैंने विद्यार्थी काल से लेके स्टूडेंट लाइफ से लेकर के और हर जगह तुमने आधे अधूरे काम कर रखे हैं। करो, आगे झुको। सौ बार से पहले वापस नहीं आना। कर बहन जी, तो अच्छे से करती थी, क्यों आ गई बीच में ही? जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द है बैठे बैठे कर लेना, उनको आगे झुकना मना है। कमर दर्द वाले अपने कमर दर्द वाले करो, वही ये कर ही क्यों रहे हो? कमर दर्द वालों को कमर दर्द वाला बता रखा है ना। लास्ट में तो जाकर के थोड़ा थोड़ा ही बल लगाना पड़ता है, ज्यादा लगता ही नहीं, पूरा पेट पीठ पूरा खिंच जाता है। ए बीच में उचक पुचक क्यों कर रहे हो? नीचे झुके रहो। तो बीच बीच में बोले स्वामी जी सांस रुक गया, पूरा खिंच गया। वापस अब बनी बात। बोलो बाबा जी जान सी निकल जाती। करते ही नहीं तुम पूरा, जो करते हैं पूरा उनको पूरा लाभ होगा। ये 5 मिनट करना है। कितनी देर करना है? डायबिटीज वालों को पेट की गड़बड़ी है, गैस बनती है, कब्ज है, तो 5 मिनट करना है डायबिटीज वालों को, पेट की बीमारी वालों को। चलो हाथ ऊपर, मंडूकासन के बाद शशकासन। श्वास बाहर छोड़ के अब हाथ पूरे जमीन पर, माथा भी जमीन पर, और पड़े पड़े नीचे। आराम नहीं करना है, कपालभाति चलेगा। लगातार करो, अभी आधा ही हुआ है।
वापस। मैंने तो फास्ट किया तब अभी 100 बार हुआ, इतनी बार गिन के किया है मैंने। गिन के कितनी बार करना है ये? जोर से बोलो। 100 बार। चलो पैर सीधा कर लो, अच्छे बच्चे हो। लेकिन अभी कौन सा पीछा छोड़ने वाला हूं तुम्हारा। बोलो पिंडा छुट्टेगा नहीं भाई। चलो पैर मोड़ लो और ऐसे बैठ जाओ। अब 100 बार गिन के ये करना है, 100 बार। और हर बार मन में जप करते रहो। तो जब भी चल रहा है ओम ओम, ओम 1, ओम 2, ओम 3। तुम ओम ओम का जप करते रहो मन मन, और करते रहो। गिनती मैं कर रहा हूं तुम्हारे सबके हिस्से की। 108 बार। डॉक्टर साहब कह रहे 108 बार का जप कर लो पूरा। बीच बीच में डकार भी आएगी, आने दो। किसी के नीचे से भी निकलेगी, झूठने दो। बनी बात। बन गई तो दूसरी ओर से चलो, दूसरी तरफ से। ऐसे ही सामान्य मध्य में गति, ताकत उतनी लगाओ जितनी अपनी में है। यथाशक्ति करो। देखो मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। अब इसमें एक में पूरा खिंच जाता है। पेट, पीठ, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, लंग, हार्ट, सबकी एक्सरसाइज हो रही है। पूरे खींचो। खींच करके फिर कपाल भाती करो एक साथ, लय के साथ। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। पूरी ताकत लगा दो, कुछ भी बचा के मत रखो। हाथ पैर पेट पीठ पूरे सब खींचे हुए, एकदम परफेक्ट पोजीशन। रिलैक्स। कुछ बात बनी? पूरा किया ना आप लोगों ने? मैं उधर देख रहा था, देखा नहीं था आपको। सच्ची बात किया। चलो अब नेक्स्ट गोमुखासन। ये सब आसन सबको करने, ये सब के लिए योगा फॉर ऑल। 3 चरणों में बांट दिया हमने योग को। सबसे पहले मोटापा के लिए, फिर मेरुदंड के लिए, फिर ये सब के लिए योगा फॉर ऑल। ये 3 तरह का अभ्यास क्रम, 3 तरह का पैकेज बना दिया आपके लिए। बाएं पैर नीचे, दायां ऊपर, ये सब के लिए। डायबिटीज वाले, पेट वाले, और बाकी भी जिसको जो वाले हैं। बाएं पैर नीचे, दायां ऊपर, हाथ ऊपर। एक जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से पकड़ के खींच के रखो। और चलो इसमें करो। अस्थमा वाले भस्त्रिका, कपाल भाली दोनों करो। फेफड़े पूरे खुल जाएंगे।
नेता बंद पड़े हैं फेफड़े। हाँ? और बाकी कपालभाति करो जिनको डायबिटीज है, पेट की बीमारी है, गैस बनती है। करते करते ही पूरा शुद्धिकरण हो जाता है तन का, मन का। कपालभाति चल रहा है, एकाग्रता, सहजता, प्रसन्नता, मस्ती के साथ। कुछ ने तो अभी पोजीशन ही नहीं ली है। कर ले कर ले, करो 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 करो। चलो एक दूसरे पर टोंट मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो सब है? हाँ। पकड़ ले डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तौलिए से पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। करो करो सब। अरे एक दूसरे को क्यों देख रहे हो तुम, मुझे देखो। ए मैया कर लेना। करो करो। जिनसे गोमुखासन नहीं हो पा रहा, सीधे बैठ करके ही ऐसे हाथ ऐसे करो करो, दोनों तरफ से फेफड़े खुल जाते हैं, दाएं तरफ से भी बाईं तरफ से। 7 करोड़ एल्वोलाइज हैं। सात करोड़ फेफड़े के छिद्र हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। वो जो है उसमें से 2-1 करोड़ काम करते हैं, बाकी तो धूल धक्कड़ भरी पड़ी है भीतर। और कुछ और बीड़ी सिगरेट भर देते हैं। पूरा भीतर तक गंदगी जमा पड़ी है सब। बात बनी। ओए राम 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 राम। बोले बाबा जी हाथ खींच के। अरे राम, खींचने दो। चलो दूसरी ओर से करो, अब इधर से खींच लो। बराबर काम। एक तरफ से खींच गए तो दूसरी तरफ से ठीक हो जाएंगे। बोले स्वामी जी आप तो बहुत खिंचाई करते हो, लेकिन अच्छा लगता है, करो। पूरी एकाग्रता से, प्रसन्नता से, जिससे जितना बन पाए। इसलिए मैंने बोला यथाशक्ति। क्या करना बोलो? यथाशक्ति। जिनसे नहीं उठ पा रहा है, अभी किसी किसी के तो हाथ ही जाम है, फ्रोजन शोल्डर है, किसी को आर्थराइटिस के कारण से कंधे नहीं उठ पा रहे हैं, तो बैठे बैठे कर लो, करो। जैसे हमारे इधर कर रहे हैं बच्चे आर्थराइटिस वाले, करो सब। अब आर्थराइटिस वालों को आधा आधा 1-1 घंटा कपालभाति कराते हैं, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कराते हैं। यहाँ पूरा योग होता है, पूरा आयुर्वेद का भी प्रयोग होता है, पूरी नेचुरोपैथी की चिकित्सा दी जाती है, और पूरा योग, पूरा आयुर्वेद, पूरी प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली। ये है सात्विक जीवन शैली, आध्यात्मिक जीवन शैली। सुबह से शाम तक पूरा आपको आनंद में रखते हैं। योग है, यज्ञ है, पूरे अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, पंचकर्म की, षटकर्म की, अलग अलग थेरापियां हैं, सब दे करके आपको सहारा देते हैं उभरने का सहारा चाहिए। जब शरीर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऐसे फिर छोड़ देते हैं। फिर दोनों कंधों को एक बार घुमा लो जरा, है ना। नस नाड़ियाँ खिंच जाती हैं शरीर की, किसी को वात का, किसी को पित्त का, किसी को कफ का प्रकोप है। योग त्रिदोष शामक है। योग क्या है बोलो? त्रिदोष शामक। एक साथ तीनों दोष दूर। चलो अब लेट करके कम से कम 3 आसन सबको करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। 1-1 मिनट। तब तक सूर्योदय हो रहा है, त्राटक की तैयारी होगी फिर आगे। चलो पवन मुक्तासन,
पूरा मोड़ करके और शुरू कर दो। ऊपर से नीचे से निकलने दो, गैस पैस सब जमा हो रखा है कचरा पूरा। कपालभाति करो, गिन के 100 बार करो। दस बीस बार तो उत्साह से कर लेते हो, बाद में पता लगता है बाद वाला है तो जोरदार कार्यक्रम है, जब पूरा पराकाष्ठा पर पहुंच जाओ। इसलिए मैंने एक शब्द प्रयोग किया है, मैं अतिरेक में जीता हूं। एक्सट्रीम लेवल तक जाना है योग में आपको। जिनसे सिर उठा करके गर्दन दुख गई हो, कमर दुख गई हो, तो पैर दबा के कर लेना। 100 बार पूरा करना है। 100 बार से पहले लौटना नहीं है। चलो नेक्स्ट, उत्तान पादासन। उत्तान पादासन भी 100 बार होगा कपालभाति के साथ, पैर उठे हुए। घुटने सीधे, पंजे तने हुए। उठ जाएंगे, तुझे उठा दूंगा, चिंता मत कर। दोनों ना उठे तो एक एक को उठाओ। और जिनको कपालभाति में दिक्कत हो रही है तो चाहे श्वास भर के रखो, 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आएंगे। जिनको डायबिटीज है उनको 5 मिनट ऐसे करना है। पूरा योग तो पूरा फायदा, 100% बेनिफिट होगा। चलो दोनों तरफ से उठा दो, दोनों तरफ से उठा दो पूरा। दोनों तरफ से पूरे उठाएंगे ना ऐसे। आधा मिनट के बाद तो तुम्हारी जान से निकल जाती है। तो फिर तो कपालभाति करने में और ये राम राम बोले, स्वामी जी जान से निकल रही, हो ही नहीं रहा। हिम्मत हार गए भाई तुम तो, गड़बड़ बात करो। अरे स्वामी जी कैसे करे, उठाई नहीं जा रहा। हाथ लगा लो नीचे, ऐसे ही कर लो, चाहे हाथ लगा के करो। सहारा दे लो। है? छोड़ दिया तुम्हारा साथ, तुम्हारे पैरों ने, टंगड़ी टूटी जा रही है। दोनों हाथ लगा लो, ज्यादा ही दिक्कत हो रही है तो नीचे। बोले बाबा जी पकड़े जाए तब ना। ए डॉक्टर साहब उठा। ये संजय डॉक्टर बड़ा मजेदार है, ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है, ऐसे नहीं है, बहुत समझदार डॉक्टर है। लेकिन देखो मैंने कहा तो उठा दिया उसने। ऐसे हिम्मत देने वाले चाहिए। करो सब। और जिनसे बन पाए तो ये भी कर लो, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन। चलो बैठ जाओ आराम से। बोले स्वामी जी आप भी ना पूरा कोई बदला ले रहे हो पूर्व जन्म का। पक्की बात बता रहे। चलो बैठो सूरज की ओर मुख करके। लालिमा की तरफ से अभी आज पहले से ही ध्यान चला गया था उधर, तो पहले से ही त्राटक शुरू हो जाएगा। कितनी सुहानी सुबह है। चलो ऐसे सूर्याभिमुख हो करके पहले भस्त्रिका करो। 1 मिनट लंबा श्वास लेना छोड़ना।
फास्ट। बनी बात। चलो गर्दन सीधी, कमर सीधी, सीधे बैठो। अब सूर्य उदय हो रहा है, आधा सूर्य दिखाई दे रहा है, अब धीरे धीरे पूरा भी दिखेगा। और आज 5 से 10 मिनट तुम्हारा त्राटक होगा। अभी 5 से 10 मिनट कपाल भाती के साथ करना, आराम आराम से। कपाल भाती या अनुलोम विलोम। और इसके कितने जबरदस्त फायदे हैं। अभी आधा सूर्य दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे अब पूरा दिखाई देगा। लेकिन अब देखो, शुरू में एक बार जब पलके ऐसे बिना झपके देखते हो ना, तो एक बार आंखों पर स्ट्रेस आता है, थोड़ा सा तनाव आता है, दबाव सा आता है। आने दो, बस हटो नहीं। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब ना निहारो, वीरो हिम्मत कभी ना हारो। पलकें झपकनी नहीं है, पलक झपकनी नहीं चाहिए। साथ में कपाल भाती और अनुलोम विलोम भी चलता रहेगा। आराम आराम से करो, बहुत जोर से नहीं करो कपाल भाती, नहीं तो तुम्हारी पलकें झपक जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा। आराम आराम से करो। आंखों पर जोर पड़ेगा शुरू शुरू में, जो पहली दूसरी बार कर रहे हैं। पढ़ने दो, सामने सब बैठ जाएंगे, सब योगाचारी भी बैठ जाएंगे, सब करेंगे, सब योगाचार्य भी करेंगे, सब कार्यकर्ता भी करेंगे। पूरा सूर्य अब उदय हो चुका है, आंखों पर जोर पड़ रहा है, पढ़ने दो। आंसू भी आ रहे हैं, आने दो। पलक नहीं झपकनी, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। पलक नहीं झपकनी, बहुत ध्यान रखना है, पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान। और यदि व्यवधान हो रहा हो कपाल भाती में, तो सामान्य श्वास लो। चाहे तो कुछ सामान्य श्वासों के साथ, कुछ कपाल भाती के साथ, कुछ अनुलोम विलोम के साथ भी ऐसा कर सकेंगे। ये नेत्र ज्योति के लिए, ये आत्म ज्योति के लिए, ये मनोरोगों के लिए, ये अर्थराइटिस के लिए, ये एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, ये एपिलेप्सी के लिए, जिनको नींद नहीं आती, सूरज और चांद का दोनों का ही त्राटक करना। सफेद सूरज दिख रहा है, बिना पलक झपके। किसी किसी को आंखों में आंसू आएंगे। आने दीजिए, आंसू को भी बहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली बार कर रहे हैं वो 2-2.5 मिनट के बाद पलके झपक करके फिर दूसरा कर लेना। 2 चरणों में कर लेना, जैसे आसन कराते हैं ना आपको। एक बार में 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट लगातार, ऐसे 2-3 चरण में भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका अभ्यास हो रहा है वो पलके ना झपके। थोड़ा आंखों में आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए। बिना पलक झपके। एक बार जम जाते हैं तो फिर जम जाते हैं। मुझे भी आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी पहले त्राटक इतना लंबा नहीं किया था पहले कभी, बाकी बहुत क्रियाएं की थी। लेकिन अब मैं खुद भी कर रहा हूँ, आपको भी करा रहा हूँ, सब करो बिना पलक झपके। इससे तुम्हारे जीवन में धैर्य भी बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, वीरता बढ़ेगी, गंभीरता बढ़ेगी, प्रामाणिकता बढ़ेगी।
अब जो त्राटक कर रहे हैं उनको उनको जो सूर्य दिख रहा है और जो बाकी सूर्य देखेंगे ना बिना त्राटक के, उनको अलग दिखेगा। जो त्राटक कर रहे हैं उनको धवल एकदम सफेद सूर्य दिख रहा है। पहले लालिमा लिया था, पूर्ण सफेद। और सूर्य की किरणें पूरी आंखों के माध्यम से हमारे प्राणों में, आत्मा में उतरती है। ये जिनका अभ्यास लंबा है वो लंबा करें, जिनका अभ्यास लंबा नहीं, अभी नए नए आए हैं योगाग्राम में, वो 1-2 मिनट से यात्रा शुरू करें, फिर एक बार पलक झपक दोबारा कोशिश कर लें, ना हो तो कोई बात नहीं। और अब आंखें जब पूरी थक जाएं, अब लगे, वैसे तो जब लंबा करते हैं ना, जैसे अभी हम लंबा कर रहे हैं, तो आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं, लेकिन लंबा हो रहा है तो होने दो। वैसे धीरे धीरे 5 से 10 मिनट तक जाते हैं। अब आंखें बंद कर लीजिए और सूर्याभिमुख होकर के अनुलोम विलोम कीजिए। अभी सभी पूरा बह रहा है, आंखों में आंसू धारा बह रही है तो बहने दो, आंखें बंद करके करो। तो जो बाहर सूर्य दिखाई दे रहा था वो अंदर दिखेगा। और इसको त्राटक साधना बोलते हैं। ये भी बहुत बड़ी साधना है, सामान्य नहीं है ये। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अभी रिसर्च पेपर ज़्यादा पब्लिश नहीं हुए हैं, तो हम रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे अभी योगाग्राम में ही। जिनको यहाँ लंबे समय तक रख रहे हैं, ऐसे चर्म रोगी, चमड़ी के रोगों के लिए भी विशेष लाभ है, ऐसे हार्ट के रोगी, ऐसे अर्थराइटिस के रोगी, ऐसे मनोरोगी, एपिलेप्सी की जिनको प्रॉब्लम है, उनको करना है सब बच्चों को। कल भी मैंने एक बेटे को कहा, उसका पिता उसको एपिलेप्सी के लिए लेके आया। मैंने कहा बेटा सुबह सुबह 5-10 मिनट तुम्हें सूर्य का त्राटक करना है। बाई चांस किसी दिन मान लीजिए सोने में देरी हो गई या यात्रा में हो, किसी वजह से तुम सूर्य का त्राटक नहीं कर पाते हो, तो दीपक जला के करो। गाय का घी सबको उपलब्ध कराया हुआ हमने, गाय के घी का दिया जलाओ। अपने साथ ट्रैवलिंग किट में एक त्राटक का भी छोटा दीपक रखो। जैसे घर में भगवान के सामने दिया जलाते हैं, तो वो तो ज्योत जलाना मतलब उसका मतलब ही भूल गए तुम लोग। बस ज्योत जलाई, अरे ज्योत जला के उसको ऊपर त्राटक करना होता है, इसके लिए ज्योत जलाई जाती थी। तुमने ज्योत जला दी, अरे भगवान के सामने तो सारा उजियारा उजारा। जिस भगवान ने सूरज और चांद बनाए, तुम कौन होते हो उनके सामने दिया जलाने वाले? दिया तुम्हारे लिए जला रहे हो तुम। जो भगवान सारी दुनिया को जल देते हैं उसके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं। जो भगवान माँ के स्तनों से लेकर के गाय भैंस भेड़ बकरियों सबके स्तनों में दूध देते, उस पर दूध चढ़ाते हो तुम। जो भगवान सारी दुनिया को कितने सुंदर नजारों से सजाते हैं, उसके ऊपर फूल चढ़ाते हो तुम। अपने जीवन पुष्प चढ़ाओ। चलो आंखें बंद है और अंदर ही अंदर है। ऐसे तेज सूरज जैसे मैं कर रहा हूं, तो मुझे तो ऐसे जैसे एकदम लालिमा लिए हुए फिर तेज प्रकाश ही प्रकाश, मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर में, प्राणों में, इंद्रियों में, आत्मा में, रोम रोम में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, ज्योति ही ज्योति। जिसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमुच्युताः, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद उत्थिताः, यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। जो इस श्रीमद् भगवद गीता में कहा उसका मैं अनुवाद करके आपको बता रहा हूं। करते और अनुलोम विलोम। ये ध्यान भी करा रहे आपसे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। जब पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश, ज्योति ही ज्योति, आलोक ही आलोक, तेजस्विता ही तेजस्विता की अनुभूति हो,
मन के किसी कोने में भी कोई अंधेरा ना हो तो समझना तुम सत्व में जी रहे हो, सात्विकता में जीना, आध्यात्मिकता में जीना, देवत्व में जीना है, ऋषित्व में जीना, ब्रह्मत्व जीना है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तू वही है, तत्वमसि तू वही है, तेन त्वमसि उससे तू है, तस्मै त्वमसि उसके लिए ही तू है, तस्मात् त्वमसि उससे ही तू उत्पन्न हुआ है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। तस्य त्वमसि उसका ही तू है, तू उसका है, वो तेरा। यदग्निश्याम अहम तुम बाघास्याम शिष्ट सत्य तस्मिन् त्वमसि, तू उसी में प्रतिष्ठित है और वो तुझ में प्रतिष्ठित है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, ईशवास्मिदं सर्वं वासुदेवः सर्वं हरिव्यापक सर्वत्र समाना। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने, ईशवास्मिदं सर्वं प्रभु तो ही तो, एक ओंकार सतनाम प्रभु तेरा ही आश्रा, प्रभु तेरी शरण। प्रकाश ही प्रकाश जब उत्पन्न हो भीतर मन प्राण आत्मा में, सब कुछ प्रकाशित हो जाए तो ये सूर्य की त्राटक से ये चीज सहज हो जाती है। तो ये सात्विक अवस्था है। फिर इसके भी आगे गुणातीत भावातीत अवस्था है, उसमें आगे ले चलते हैं। चलो करते रहो। 5 से 10 सेकंड में लेना, 5 से 10 सेकंड में छोड़ना, कोई जल्दबाजी नहीं। जितना लंबा गहरा होगा उतना अधिक लाभ होगा। जब सूर्य का त्राटक की आंखों से आंसू आए, पूरा ठंडा ठंडा हो गया, आंखें भी ठंडी, मन प्राण आत्मा सब कुछ शीतल शीतल हो गया है। तो ये तो मैंने पहले श्लोक का अर्थ बताया। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युक्तः। ये सात्विक अवस्था है। फिर कहा ये तो बाहर का सूरज है मेरे भाई, दिवी सूर्य सहस्र से, ऐसे हजारों सूर्यों का प्रकाश, दिवी सूर्य सहस्र से भवेत युगपत उत्थिता, हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उत्पन्न हो, उससे भी ज्यादा प्रकाश, ज्यादा तेजस्विता, ज्यादा पराक्रम, ज्यादा शौर्य, ज्यादा शक्ति, ज्यादा समृद्धि, ज्यादा ऐश्वर्य, बल उस परम प्रभु का है। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। हे प्रभु, आपका प्रकाश तो हजारों लाखों करोड़ों सूर्यों से भी बढ़कर है। आपसे ही सब कुछ प्रकाशित है प्रभु, आपसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। प्रभु हम भी आपकी शरण में हैं। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानो, उदय हुआ ओम नाम का भानो, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। ओंकार का ध्यान सूर्य के त्राटक के साथ सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। छल कपट और झूठ को त्यागो, छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, दृढ़ विश्वास जमाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानो, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण
गौरे यही समय है प्यारे। ओम ओम का ध्यान आज्ञा चक्र से लेकर के धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालो, ये है प्रज्ञालो। इसको कहते हैं सविचार ध्यान, सविकल्प ध्यान, संप्रज्ञात समाधि। फिर इससे आगे असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाहर का सूर्य हमारे भीतर की सूर्य को जागृत कर देता है। ये प्रक्रिया है। अंतः सूर्य दर्शन होता है, फिर अंदर सूर्य का त्राटक। तो मस्तिष्क से, आज्ञा चक्र से, हृदय चक्र से लेकर के लंबे लंबे सांस चलते रहेंगे, लय के साथ करते रहेंगे। ऐसे करना है बिना रुके, पूरा लेना। देखो ऐसे मेरे साथ साथ करो, पूरा लेना, पूरा छोड़ना। आपको चंद्रमा कब सूर्य का त्राटक करा दे, बाएं चंद्र है दाएं सूर्य है, ये ईड़ा पिंगला, इनके बीच में है सुषुम्ना, और इससे जुड़ी में 72,72,10,201 नाड़ियां। शतम चैका हृदय नाड्याः तासां मूर्धानाम् अभिनिसृतैकातया ऊर्ध्वमायनमृतत्वमेति विश्वङ्गन्य उत्क्रमणे भवन्ति। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयुध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। सब करते रहे लगातार। अब धीरे धीरे करें। अभी ध्वनि हो रही थी ना, अभी बिना ध्वनि के करें। बिना ध्वनि के लगभग 10-15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड में बिना ध्वनि के श्वास अंदर भरना। मैं आधा मिनट में भरता हूँ, आधा मिनट में छोड़ता हूँ, ऐसा मैंने अभ्यास किया हुआ। आप भी कीजिए। इससे आपके प्राणों में अद्भुत सामर्थ्य आ जाएगा। प्राण शक्ति, और प्राण शक्ति के साथ प्राण तो औषध है, प्राण माता पिता, प्राण गुरु है, प्राण ब्रह्म है साक्षात। ब्रह्म शक्ति बढ़ेगी तुम्हारे भीतर। धीरे धीरे ले, बहुत धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे। साउंडलेस ब्रीदिंग, नो साउंड, नो नॉइज, कंप्लीट साइलेंस। बहुत धीरे धीरे लेना। गिन के लो, 30 सेकंड में लेना और 30 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ना। तीस सेकंड में लेना, 30 सेकंड में छोड़ना। गिन के लो, ओम 1, ओम 2, ओम ओम के साथ काउंटिंग। अब जो लंबा कर सकते हैं तो मेरे साथ करेंगे। मैंने आपको बोला हुआ है, करते रहो, रुकना नहीं है, हाथ नहीं हटाना नाक से। एक आदमी के 16 श्वास चलते हैं 1 मिनट में। मेरे चलते हैं नॉर्मली 6 से 8, और जब मैं ध्यान करता हूं तो हो जाते हैं सीधे 4, फिर 2 और 1 हो जाता। 1 मिनट में श्वास लेना, 1 मिनट में छोड़ना। ऐसे अभ्यास यदि हो जाए तो और अच्छा है। मैं कर रहा हूं, आप आधा से 1 मिनट के बीच में जहां पर भी हो जाए, जितना दीर्घ और सूक्ष्म हो। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा है, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टा दीर्घ सूक्ष्म। हाँ, तो चलो आधा से 1 मिनट तक पूरा लेंगे, पूरा छोड़ेंगे। मैं 1 मिनट में करूंगा, आप आधा से 1 मिनट के बीच में जितना हो जाए उतना करने की कोशिश करना।
ऐसे जितना लंबा हो, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी लेना है, जितना लंबा हो। पहले आपको ध्वनि के साथ करा रहे थे, अब फिर से ध्वनि के साथ करो। 5 से 10 सेकंड में लो और छोड़ो। 5 से 10 सेकंड में लेना, 5 से 10 सेकंड में छोड़ना। दोनों तरह से अभ्यास किया। पहले लंबा ले रहे थे, लंबा छोड़ रहे थे, फिर सूक्ष्म, फिर दीर्घ, फिर सूक्ष्म। करो, सबको करना है। पैरालिसिस से क्योर हो जाता है, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसंस, ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस वाले बच्चों को, माँ बहन बेटियों को, भाइयों को ऐसे 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम। भोर में सूर्याभिमुख होकर के करना, दोपहर को सूर्य की धूप में बैठ करके कर लेना, आंखें बंद करके कर लेना। ज़्यादा सूर्य की तेज धूप है तो पीठ घुमा करके कर लेना। विटामिन डी और B12 भी पूरा मिलेगा। सुबह सूर्य उदय के समय सूर्याभिमुख होकर के, जब तेज धूप और सूर्य की तरफ मुख करने में असुविधा हो तो पीठ से फेर के कर लेना, और सूर्यास्त के समय भी सूर्याभिमुख होकर के करना। ये मिथ्या मान्यताएं हैं कि उगता हुआ सूर्य देखना चाहिए, डूबता हुआ नहीं देखना चाहिए। सूरज का उगना और डूबना ये तुम्हारे लिए है, जिसको तुम डूबना बोल रहे हो वो किसी के लिए उग रहा होता है। ये तो सारा विज्ञान अब तुम्हारे सामने है। कोई किसी भी प्रकार के अज्ञान में मत रहना। रीति ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, अज्ञान से नहीं। ऐसे लंबा लेना, लंबा छोड़ना। चलो भ्रामरी उद्गीत करना। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियों को प्रकार अंगूठी से बंद। आज्य चक्र में या सहस्रार में या दोनों स्तनों के मध्य में, हृदय चक्र में या मणिपुर चक्र में, जिसको जहाँ अभिष्ट हो। जिनको धातु रोग हैं वो मूलाधार में, जिनको डायबिटीज और पेट की बीमारियां हैं, अर्थराइटिस है, वो मणिपुर चक्र में, जिनको अस्थमा हृदय रोग है वो हृदय चक्र में, जिनको थायराइड है वो विशुद्धि चक्र में, और जिनको डिप्रेशन है वो आज्ञा भ्रुकुटी या सहस्रार में मन को केंद्रित करके पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद। और अभी फिर वापस जैसे सूर्य उदय हुआ था वैसी स्थिति का आपको दर्शन होगा। अंदर ही अंदर का सूर्य दिखेगा आपको। भ्रामरी के बाद उद्गीत, लंबा गहरा श्वास और पूरी एकाग्रता से। जैसे भ्रामरी करते हैं तब सूर्य उदय होता है ऐसा, फिर जब उद्गीत करते हैं तो जैसे सूर्य का उदय हुआ और फिर धीरे धीरे वो प्रकाशित होता हुआ
एकदम धवल रूप, श्वेत रूप हो जाता है। ऐसे ही आपके आज्ञा चक्र से सहस्रार से लेकर के पूरे पिंड में, ब्रह्मांड में उसी दिव्य आलोक की, दिव्य तेज की अनुभूति, प्रतीति आपको होती है। भ्रामरी के बाद उद्गीत लंबा गहरा श्वास लिया करें और लगभग 20 से 30 सेकंड में ओंकार का उच्चारण पूरा हो। लगभग 20 सेकंड में ओ और लगभग 10 सेकंड में मकार। ऐसा अभ्यास होना चाहिए। लंबा गहरा श्वास भर के सामान्य रूप से लगभग 15 सेकंड में ओंकार और लगभग 5 सेकंड में 3 मात्राएं हैं ओ की, एक मात्रा है मकार की। ओ ऐसे लय के साथ ओ का लंबा उच्चारण, फिर मकार का, और ऐसे योद्ध गीत। अब थोड़ी देर मौन हो जाएंगे। मौन हो करके ध्यान करते हैं। तब जब मौन हो जाते हैं तब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी, सहस्रार। आप अष्ट चक्रों में भी ध्यान कर सकते हैं जिनको कोई रोग नहीं है। एक एक मिनट भी ध्यान करें। एक एक चक्र में तो 8 मिनट का ध्यान हो जाता है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्र 9 द्वार इस देह में। देवालय शिवालय है, अयोध्या है, यही तीर्थ है, यही धाम है, यही भगवान है। इसी में त्रिलोक है, द्युलोक है, ये सिर, अंतरिक्ष लोक है, ये धड़, पृथ्वी लोक है, ये पैर, ये चरण है। भीतर ही त्रिलोक है, भीतर ही त्रिलोकपति शिव का वास है। शिव आत्मा ही शिव है, शरीर ही पार्वती है। शिव पार्वती का संयोग है ये सृष्टि। तुम ही शिव हो, तुम ही पार्वती हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती हो, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही महावीर हो, तुम ही नानक हो, तुम ही गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि हो। जो सब महापुरुषों में महान आत्मा थी वही आत्मा तुम में भी है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, स्वयं आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म।
ऐसे दिव्यालोक से आलोकित होकर के दिव्यालोक का ध्यान सहज होता है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, दोनों हाथों के गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर करेंगे, आंखें खोल लेंगे और अब सूरज को देखते हैं तो 5 सेकंड से ज़्यादा देख नहीं पाते हैं और फिर वो सूरज की तेज़ किरणें ऐसे आज्या चक्र में आकर के ऐसे सब तरंग जो होते हैं, जो इंद्रधनुष होता है, वो तुम्हारे अंदर दिखने लगता है। रिलैक्स हो जाओ, अब पैरों को सामने खोल लो। देखो मेरे भाई बहनों, आज आपको अभी ये सूर्य के त्राटक के साथ, सूर्य के ध्यान के साथ योगाभ्यास कराया। अब थोड़ा इधर मुख कर लो, सूर्य का तेज तो तुम्हें मिल ही रहा है। प्राणायाम अभी पूरा नहीं हुआ है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और करना है आपको। और जिनको पेट की बीमारियों, बाह्य प्राणायाम भी किया करो। त्रिबंध के साथ। जिनको थायराइड है उनको 11 से 21 बार उज्जाई करना है। यथाशक्ति रोक के। मैं तो बताते बताते कभी कभी 3 बार, कभी 5-7 बार, कभी 1 बार कर लेता हूँ, उसी से मेरा थायराइड ठीक रहता है। चलो अब आपके लिए भस्त्रिका, कपालभाति ये चलता रहे। ये करते करते मैंने एक बात कल बोली थी कि अब जैसे जैसे अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी में खूब ठंड आएगी, तो 3-3 घंटा का सत्र चलेगा योग का। सुबह 5 से 8 और शाम को भी फिर 4 से 4:30 से 4:30 से, और कितने बजे तक हो जाएगा 3 घंटा? 7:30, 4:30 से 7:30, और सुबह 5 से 8। 3-3 घंटा योगाभ्यास चलेगा दिसंबर जनवरी में, जब बहुत ठंड हो जाएगी तब ये दिसंबर जनवरी में। आज अब एक बात आपसे सबसे मैं 2-3 चीजें और थोड़ा इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं, जिससे कि आपके लाभ की मात्रा बढ़े। 4-5 तरह की साधना पद्धतियां चलती हैं। कपालभाति करते रहो, खाली प्रवचन मत सुनो। एक विपश्यना ध्यान कराते हैं बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में प्रेक्षा ध्यान कराते हैं, और दोनों ही दर्शनों में और हमारे योग दर्शन में भी मौन ध्यान होता है। प्रक्रियाएं नाम अलग अलग है, मेथड इज इक्वल, प्रोसेस इज एवरीवेयर इक्वल, बट नेम्स आर डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग गुरु परंपराएं हैं, अलग अलग संप्रदाय परंपराएं हैं। तो आप लोग जितने भी यहां पर हो, जब आप वैद्य से सलाह ले रहे हैं या आप कोई बात कर रहे हैं किसी से बहुत आवश्यक, उसको छोड़ करके क्या आप लोग योगग्राम में मौन रह सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग सुबह से शाम तक बहुत बक 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 करते रहते हैं, तो क्या ये आपके लिए अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा। आप थोड़ा शांत रहना सीखो, ये भी एक अभ्यास होता है। आप लोगों ने ऐसा अभ्यास ही नहीं कर रखा। ना बोलो तो तुम परेशान से हो जाते हो। नहीं, ना बोलने से तुम्हारी अंतर्मुखता, एकाग्रता और स्वयं पर जो तुम्हें काम करना है अपने ऊपर, उसमें बड़ी सहायता मिलेगी। तो क्या आप इस मेरे इस अनुशासन को, योग का अनुशासन है, ये गुरु का अनुशासन है और ये अध्यात्म का अनुशासन है, क्या इसको आप स्वीकार करने के लिए सब लोग तैयार हैं? तो हाथ उठा करके स्वीकृति दो, ऐसे नहीं। चलो ताली बजाओ। तो आज
अब जब बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम पूरा विपश्यना प्रेक्षा और मौन ध्यान का तो नहीं है, यहाँ उपचार भी देते हैं। बात अत्यंत आवश्यक होने पर बहुत धीमे स्वर से बात करेंगे। क्या बोला? अत्यंत आवश्यक होने पर धीमे बात करेंगे। रास्ते में चलते फिरते कोई बात करता नहीं मिलेगा। इसके लिए आज से मैं सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बोलने वाला हूं। इसके लिए 1-2 व्यक्तियों की स्पेशल नियुक्ति भी करने वाला हूं। वो आपको इतना ही कहेंगे, बस आपको कुछ टोका टोकी नहीं करेंगे कि कुछ बोला हुआ है आपको। ठीक है बाबूजी, आपका और माता जी का भी मौन, तो आपके झगड़े ऐसे ही बंद। ये और इनके हमारी माता जी, इनकी धर्मपत्नी, इसकी भी माता ही है। पत्नी के जब बच्चा हो जाए तब माँ की तरह उसको व्यवहार करना चाहिए, और माता जी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रेम माता है तो उनको भी बोल दूंगा। आज आई नहीं, क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, ट्रीटमेंट में गई हुई। तो कई बार हम बिना मतलब की बातें करते हुए घर में भी झगड़ा कर लेते और बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन ऐसे टोंट मारते रहते हैं एक दूसरे को, फालतू की बातें करते रहते हैं। तो ऐसा करता है, तो ऐसा करता है, तो ऐसा करता है, तो ऐसा करता है, ऐसा होगा, और फोन पर लगे रहेंगे। ट्रीटमेंट सेंटर में फोन ले जाना बंद। ट्रीटमेंट सेंटर में फोन बंद। आपके कमरे में अनुमति है। ऐसे ऐसे साधना स्थल हैं। जब श्रद्धेय गोयनका जी, उनसे बड़ा प्रेम था मेरा, और अंतिम समय से थोड़े दिन पहले भी मैं उनसे मिला। उन्होंने बड़ा कार्य किया इस संदर्भ में। बड़े अच्छे सात्विक महापुरुष थे। विपश्यना ध्यान, आज भारत में जो विपश्यना ध्यान की प्रक्रिया का व्यापक रूप देखने को मिलता है, तो उसके मूल में श्रद्धेय गोयनका जी का बड़ा योगदान था। हाँ, आप लोगों में से कुछ गए वहां पर? 1 2 3 4 5 6 काफी लोग गए हुए, अच्छी बात है। तो अभी तो मैं आपका फोन बंद कर रहा हूं, और यदि ट्रीटमेंट सेंटर में लेकर के गए तो आपका ऑफिस में फोन जमा हो जाएगा। ठीक है, अभी खाली रूम में अनुमति दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो फोन केवल कमरे में, और वो भी अत्यंत आवश्यक होने पर सुबह शाम घर में एक बार बता दो, और बहुत जरूरी कोई बिजनेस व्यापार का उतना लो। आपको 99% फोन का इस्तेमाल नहीं करना, और फोन सबका वाइब्रेशन मोड पर ही रहेगा या साइलेंट मोड पर। किसी का भी फोन घंटी पर मिला, उसके ऊपर कितना जुर्माना ठोक दे? अरे ना साहब, इतना नहीं, 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। ताली बजाओ, ताली ठोको। 1000 रुपए जुर्माना मिलेगा जिसकी घंटी बजेगी उसी पर। अपने फोन को साइलेंट मोड पर कर लो, अभी से कर लो। बहुत तो यहां भी लेके आए हुए हैं। चलो, आज से यहां पर भी बंद। ये फोन के ना वाइब्रेशंस आते हैं। आपको बहुत बड़ी बात बताता हूं, देखो, आप तगड़े से इधर आओ, फोन लेके आओ। ये फोन, इधर बैठो, देखो, ये मजबूत आदमी है। कितनी उम्र है? ऐसे बैठो, हाथ ऐसे करो, मजबूत हाथ ऐसे रखो, तगड़ा। इसको झुकाऊंगा मैं। हाँ, इस हाथ को मैं झुकाने, ऐसे तक ऐसे खींच के रखो, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे रखते हैं ना। तो जैसे झुकाने की कोशिश करूंगा तो कोशिश करना झुके नहीं। तो मैंने पूरी ताकत लगा दी है। अब इससे नीचे इसका हाथ नहीं झुक पा रहा है। मतलब मैं बहुत ताकत लगा रहा हूं, कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूं मैं। और मेरे मसल को भी कोई देख सकता है, कोई देख रहा होता। इतनी, अभी हाथ में मोबाइल पकड़, ये आपको एकदम फैक्ट है। ये कोई जादू मंत्र टोना नहीं है। अब हाथ कर वापस, और उतनी ताकत लगाना, उससे ज्यादा लगाना। ठीक है। अब मैं खाली एक अंगुली से, देखो, एक अंगुली से हल्का सा प्रेशर दूंगा, और इसको कोई मैं मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव नहीं दे रहा हूं इसके ऊपर। एक ही अंगुली से, अंगूठे से हल्की सी ताकत लगाऊंगा। पहले तो मेरे मसल कुछ नहीं करना, ताकत लगा,
लगा 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 रहा हूँ पूरी। लगा लगा हाँ? हाँ? खे खे करने लग गया है। क्या नाम है? रमन दत्त। रमन दत्त। पूरी ताकत लगाई, ईमानदारी से पूरी 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 पूरी। क्या करते हो? बिजनेस है और पॉलिटिकल सोशली। तो बहुत एक्टिव आदमी है और पूरा ताकत है। उम्र कितनी है? 49। 49 है। पूरी ताकत लगाई इसने। कोई भी करके देख लेना है। अखबारों में भी लेकर आते हैं, सब कुछ करते हैं। ये इसके रेडिएशन आते हैं और इसमें इसमें तुलसी का पत्ता लगा लेना अपने मोबाइल में भी। सबको तुलसी दल दे दिए जाएंगे, अपने मोबाइल में लगा लेना। इसके रेडिएशन फिर खत्म हो जाते हैं। ये भी प्रयोग मैंने कई बार टीवी पर करके दिखाया। बैठो रमन ना, ये मैंने इसीलिए बोला तुम योग कर रहे हो और इसके नेगेटिव वाइब्रेशंस आते रहते हैं। उससे तुम्हारा नर्वस सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, पूरा डाइजेशन, पूरा ब्रेन, तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, ये सब उल्टा पुल्टा घोटाला हो रखा है। क्यों नहीं इसको लिए घूमते होते हो बीमारी को? आज के बाद ना ना तू सियाणी है, अच्छी है। बोलो ये बात छोटी सी है, ये आपको ये कोई आज 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 आप प्रयोग करके देख लेना सब। ये एकदम फैक्ट बात है। तो आज के बाद 99% ये योगग्राम का नया डिसिप्लिन है। किसी का मोबाइल घंटी पर मिला, 1000 रुपए तो नहीं तुम दोगे मुझे पता है, 500 रुपए से जुर्माना शुरू होगा। फिर तुम बाद में करते करते ये मत करना जी हमारे पास तो पैसे नहीं, इतना जुर्माना दे दिया, किराया भाड़ा भी कैसे होगा। फिर किराया भाड़ा मैं दे दूंगा लेकिन जुर्माना देना पड़ेगा। 500 रुपए का जुर्माना पक्का। चलो ये तुम्हारे लिए है, तुमको समझाने के लिए है, अकल आ जाए तुम्हें। हाँ दूसरी बात दूसरा मौन। जैसे हमने पतंजलि में, पूरे पतंजलि परिसर में कहीं पर भी कोई बीड़ी सिगरेट पीता मिलता है तो उसके ऊपर 500 या 1000 रुपए का जुर्माना है। पूरे पतंजलि में कहीं पर भी कोई बीड़ी नहीं पी सकता, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे वो जो है फार्मेसी हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो योगाग्राम हो, चाहे फेज 1 हो, फेज 2 हो, चाहे गुरुकुलम हो, आचार्य कुलम हो। वहां अंदर कार्य करने वाले तो पी नहीं सकते, कोई बाहर से भी आके पी लेना जुर्माना है। सिंगापुर में जुर्माना लगता है $1000 का या कितना, $500 का, चिंगम फेंकने पर भी, और ऐसे कहीं सिगरेट आदि पीने पर भी। अमेरिका में भी $1000 है। क्यों? ये क्या करना है? मतलब क्या हुआ भाई? एक डिसिप्लिन तो बनाना पड़ेगा ना। बाकी सारे हम देश के कानून मानते हैं, लेकिन योगाग्राम में स्वामी रामदेव का कानून चलेगा। गुरु का कानून चलेगा, ऋषियों का कानून चलेगा। अपने एक डिसिप्लिन है। कोई मौन रहेंगे सब, कोई बकबक नहीं करेंगे। अभी तो आज बोल रहा हूं, फिर इसके ऊपर भी दंड लगेगा 500 रुपए का। जो मौन तोड़ेगा, पहले तो हाथ जोड़ के बताएंगे। अभी 5-7 दिन आदत डाल रहे हैं, 7 दिन के बाद में जुर्माना शुरू होने वाला है। तो क्यों करो ऐसा काम? 7 दिन के बाद जो भी, तो आदत डालो। इससे ना तुम अंतर्मुखी बनोगे, अपने प्रति एकाग्र होगे, अपने ऊपर काम करोगे, तुम अपने अपने ध्येय के ऊपर ध्यान दोगे। तो ये बहुत जरूरी बात है। कम से कम बोलो। यहाँ ये एक अवसर है, घर पे बोलना है ना आपको। बिजनेस में, परिवार में, राजनीति में, सब जगह आप, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, जहाँ आप काम, मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ ज़रूरत है, और वहाँ पर भी जितनी ज़रूरत है उतना बोलो। बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं फिर उनकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती। चलो दूसरी बात, मौन। अब जब मौन रहोगे तब फिर खाली तो रहोगे ही नहीं। तब फिर क्या करोगे? या तो ध्यान करोगे, या तो अनुलोम विलोम करोगे, या तो कपालभाति करोगे। ये सब अपने ऊपर कार्य करना सीखोगे। ये आज फिर दिन में कोई भी खाली नहीं रहेगा। तो खाली नहीं रहेगा तो क्या करेगा? खाली नहीं तो फिर योग करेगा, या तो ध्यान करेगा, प्राणायाम करेगा, ये कार्यक्रम चलेगा। ऐसी पूरी एक निष्ठता के साथ, एक निष्ठ होकर के, योगनिष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के आपको यहाँ इस पूरे एक दिव्य जीवन का ये अनुष्ठान है। ये पूरा एक जन्म तो
एक जन्म तो आपने माँ की कोख से पाया, ये दूसरे जन्म का, ये दिव्य जन्म का द्विजत्व का अभियान है, ये अनुष्ठान है, यज्ञ है। इसमें आप सब सहभागी होंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।